हाँ, तो आधुनिक भारतीय इतिहास की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए? तो आप जानते हैं कि भारत में कई राजनीतिक दल जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आपस में मत विभिन्नता पाले हुए थे। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दलित हिंदुओं के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके मत कुछ अलग अलग थे। तो भारत में राजनीतिक समस्या बनी हुई थी। इन राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ किया? लंदन में। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ बुलाए गए थे? लंदन में। तो प्रश्न यहाँ साधारण है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए? तो भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 ईस्वी में बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आप जानते हैं कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सबसे प्रमुख पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी थी जो संपूर्ण भारतीयों का नेतृत्व करती थी। परंतु इस सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग नहीं लेने से यह सम्मेलन विफल हो गया। सफलता का आलिंगन यह सम्मेलन नहीं कर सका, बेनतीजा निकला। पुनः दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित किया गया। इस गोलमेज सम्मेलन में, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे जो इसमें भाग लिए। लेकिन यहाँ भी दलित हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले नेता और उधर मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाले नेताओं के बीच में सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी सफलता का आलिंगन नहीं कर सका, अर्थात यह भी सम्मेलन विफल हो गया। इसके बाद तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 1932 में बुलाया गया, लेकिन इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। और कांग्रेस जब भाग नहीं लिया तो आप समझ सकते हैं कि बगैर कांग्रेस के कोई भी राजनीतिक समस्या का समाधान संभव नहीं था, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी। जब कांग्रेस भाग नहीं लिया तब यह सम्मेलन भी असफल हो गया। इस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन जो लंदन में किया गया वह बेनतीजा निकला। प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज 30 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। प्रश्न यहाँ उठता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न इसमें सीधा है और स्पष्ट है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किसने किया था? अंग्रेजी सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया था। प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया था? गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया? तो भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। तो कितने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था? 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में।
तो ये 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था। पुनः बताइए कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे? अभी बताया गया आपको कि भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। कितने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्या गोलमेज सम्मेलन सफल रहा? नहीं। तीनों गोलमेज सम्मेलन सफलता का आलिंगन नहीं कर सका अथवा इसे विफलता का मुंह देखना पड़ा। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए क्योंकि भारत के राजनीतिक नेताओं में सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण यह सम्मेलन अथवा गोलमेज सम्मेलन असफल होकर रह गया। तो दूसरे दिन बच्चों अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे।